अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी करम फल। बहुत समय पहले एक गुरु और उसका चेला लंबे भ्रमण पर निकले। मार्ग में ज्ञानी गुरु चेले को उपदेश देने लगा। देखो बेटा, मानव जो कर्म अपने इस जन्म में करता है उसका फल उसको अवश्य भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे किए हों तो परिणाम बुरा होगा। ये प्रकृति का सहज नियम है जो सदियों से चला आ रहा है। काफी समय चलने के बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। वहां एक मछुआरा नदी में अपना जाल फेंककर उसमें मछलियों को फंसा रहा था और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार भी रहा था। चेले को मछुआरे की इस निर्दयता पर बहुत गुस्सा आया और अपने गुरु से कहने लगा, ये मछुआरा कितना जालिम है, इतना पाप कमा रहा है। आप कह रहे थे कि मनुष्य को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। अब इसे बुरा फल कब और कैसे मिलेगा? गुरु ने कहा, बेटे सब्र रख, इस पाप का फल इसे अवश्य एक दिन भुगतना पड़ेगा। वक्त आने पर सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। दोनों साय को अपनी कुटिया में जा पहुंचे। समय तेजी से बीतता गया। बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वही गुरु और चेला जंगल में घूमने गए। जंगल के बीचों बीच उन्होंने देखा एक हाथी धरती पर गिरा हुआ तड़प रहा है। उसका शरीर बहुत घायल था, पूरा शरीर जख्मों से भरा था। उसमें असंख्य कीड़े चल रहे थे। हाथी मारे दर्द के चिंघाड़ रहा था, लेकिन मर नहीं पा रहा था। चेला हाथी की शोचनीय अवस्था से बहुत पीड़ित हुआ। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, इस हाथी के साथ ऐसा क्या बुरा हुआ जो इस तरह दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है? इस दुर्दशा का कारण क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हें याद है, बरसों पहले हमने नदी के किनारे एक मछुआरे को मछलियां मारते हुए देखा था। वो उन बेचारियों को बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मौत दे रहा था। वक्त की मार देखो, आज वो मछुआरा हाथी के रूप में उसी तरह तड़प सिसक रहा है। एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहा है। ये कीड़े जो इसे खा रहे हैं, ये वही मछलियां हैं। इनका बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हाथी को तड़पा कर मार नहीं देंगे। चेला पूरा माजरा समझ गया, पर दयालुतावश उसने गुरु से प्रार्थना की, गुरुजी, आपका कहना सही है, ईश्वर ने सही न्याय किया, पर मुझसे हाथी का दुख देखा नहीं जा रहा है। कुछ ऐसी कृपा करें कि इस हाथी को मुक्ति मिल जाए। चेले के बार बार आग्रह करने पर गुरु ने कमंडल से पावन जल हाथ में लिया और मंत्र का जाप करके हाथी पर 2-3 बार छींटे मारे। मंत्र से बंधे पानी के पड़ते ही हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए।